सेविंग फंक्शन। जैसे कंजम्पशन फंक्शन हमें कंजम्पशन और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप समझाता था, उसी तरह सेविंग फंक्शन इज द रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। मतलब डिफरेंट इनकम लेवल्स में हमारा कितना सेविंग होगा, दैट इज शोन बाय सेविंग फंक्शन। सो एस इज अ फंक्शन ऑफ वाई। नाउ इसको भी हम एक स्केड्यूल की हेल्प से समझ लेंगे। सो वाई, सी एंड एस, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। कंजम्पशन में 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। एंड सेविंग्स, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, तो -40, -20, 0, 20, 40 एंड 60। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो वी कैन सी दैट जो सेविंग्स है वो नेगेटिव एक्सिस से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -40 से शुरू हो रहा है। तो दिस विल बी आवर सेविंग्स कर्व। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द डिस सेविंग पोर्शन। एंड इसके बाद द कंज्यूमर स्टार्ट्स टू सेव। So this was the savings function. Now in saving function also we have two types of propensity to save. First is the average propensity to save, which we call APS, and second is the marginal propensity to save, which is the MPS. So what is APS? APS refers to the ratio between savings and total income. So APS is equals to S upon Y. अब इसका भी हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 70 करोड़ एंड इनकम थी 100। सो सेविंग्स क्या होगा? सेविंग्स हम ले लेंगे 30 करोड़ एंड इनकम 100 करोड़। सो APS की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 30 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.3। सो दिस वॉज APS. Next is MPS. What is marginal propensity to save? MPS refers to the ratio between the change in savings to change in total income. That is MPS is equals to delta S upon delta Y. अब समझिए savings increases from 30 crore to 90 crore. And income increases from 100 crore to 200 crore. तो हमारा MPS क्या हो जाएगा? MPS will be 90 minus 30 upon 200 minus 100. Change दिखा रहा है. So this will be 60 upon 100 which is 0.6. तो ये आ गया हमारे पास MPS की वैल्यू। जब हम APS पढ़ रहे थे तो APS में जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है दैट इज APS, हमने APS क्या लिखा था? S upon Y. So APS can never be 1 and it can never be 1 or greater than 1. क्यों? क्योंकि कभी भी पूरी इनकम कोई भी सेव नहीं कर सकता एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1 क्योंकि सेविंग्स इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। APS कैन बी 0, APS नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि हमने पिछले स्केड्यूल में देखा था कि सेविंग्स नेगेटिव भी थी। नाउ MPS की वैल्यू ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 and 1. So now you have studied the 4 types of propensities.
2 propensity to consume and 2 propensities to save. तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? APC, APS, MPC and MPS. Now we will derive a relationship between APC and APS and a relationship between MPC and MPS. So first let's see the relation between APC and APS. We know that y is equals to c plus s. So if we divide both sides by income, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम दोनों साइड्स को y से डिवाइड कर देंगे. सो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा. वी नो दैट c अपॉन y इज APC एंड s अपॉन y इज APS. तो ये तो हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया विच सेज APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1. नाउ द रिलेशन बिटवीन MPC and MPS. तो we know that income is equals to consumption plus savings. So change in income will be equals to change in consumption plus change in savings. If we divide both sides by delta y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज MPC एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज MPS. तो यहाँ भी हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया विच सेज दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1. ये जो रिलेशन है ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इनसे हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 एंड MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1.